आयुर्वेदिक कॉलेज में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ बाबू को लोकायुक्त की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। उज्जैन महाकाल मार्ग आयुर्वेदिक कॉलेज में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ बाबू को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। मृतक कर्मचारी की अनुग्रह राशि देने के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांग रहा था। आयुर्वेदिक धन्वंतरी कॉलेज में पदस्थ संतोष श्रीवास्तव की 2019 में मौत हो गई थी, जिसकी अनुग्रह राशि 50,000 परिजनों को मिलना थी, जिसको लेकर मृतक का दामाद जीवन श्रीवास्तव आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना शाखा में पदस्थ ब्रिजेश धाकड़ के पास पहुंचा, जिसने राशि निकालने के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांगी। कोर्ट की अनुमति के बाद मंजूर की गई राशि के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत जीवन ने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर की। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर निरीक्षक बसंत कुमार श्रीवास की टीम ने आज रिश्वतखोर ब्रिजेश धाकड़ को रंगे हाथ पकड़ने का जाल बिछाया। जीवन रिश्वत की राशि लेकर आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचा, लेकिन उसे स्थापना शाखा के बाबू ब्रिजेश धाकड़ ने खाक चौक चौराहे पर बुलाया। जीवन ने उसे जैसे ही रिश्वत की राशि सौंपी, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। जी है संतोष श्रीवास्तव, 2019 में डेट हो गई थी उनकी। हमने केस लगाया था, कोर्ट से भी करवाया। उसके बाद हमने सर काफ़ी टाइम से बोल रखा था सर पैसे के लिए, तो सर बोलते बोलो हो जाएगा, आपका काम चल रहा है। तो मैंने कहा सर कितना समय लगेगा? बोला आगे से प्रोसेस चल रही। सर कोर्ट से भी मंजूर करवा लिया। कोर्ट से मंजूर करवाने के बावजूद भी सर बोलते कि हाँ करवा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो फिर हमने कहा सर जिस दिन शांत हो तो उसी दिन मिलते 50,000 तो वो भी बोले मिल जाएगी, आपके मिल जाए। फिर कागज पे हमने साइन करवाया। साइन करवाने के बाद फिर हमने बातचीत करी इनसे। मेरे साड़ू भाई से बातचीत करते, मेरे से नहीं करते। मैं जो भी काम मेरे से बोलो ना। फिर साड़ू भाई द्वारा फिर बातचीत हुई। फिर मैं ऑफिस में आके कल मिला तो मेरे से बोलते हैं कि पैसे निकलाने के लिए 5,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर मेरे पास अभी तो व्यवस्था नहीं है, कल बोल रहा था व्यवस्था करके। तो इसलिए मैं आज व्यवस्था करके 5,000 रुपये लाया। लोकायुक्त में कब शिकायत किया आपने? फिर किस तरह के इनको ट्रेस किया है? सर कल की मैंने लोकायुक्त में शिकायत, और आज लेके आया सर पेमेंट। कितने लाख का मामला था सर? ये टोटल कोर्ट से मंजूर हुआ 4,22,000 का। उसमें कितने 50,000 रुपये अभी निकालना था सर? इसमें से 1.25 लाख रुपये तो 62 तो मिल चुके हैं। अभी 50,000 के लिए हमने और बोला था सर कि जो मिलते हैं वो हमारे को निकला दीजिए। तो बोलते हैं कि सर उसको निकलाने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, बोले 5,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल व्यवस्था करके लाता हूँ पैसा। बताया जा रहा है कि सहायक ग्रेड 3 का बाबू ब्रजेश धाकड़ पिछले 10 सालों से कॉलेज में पदस्थ है और स्थापना शाखा का कामकाज देख रहा है। रिश्वत की शिकायत करने वाले जीवन का कहना था कि उसके ससुर संतोष आयुर्वेदिक कॉलेज में वार्ड बॉय के पद पर पदस्थ थे। 2019 में निधन के बाद बाबू ने उनकी नौकरी के दौरान मिलने वाली राशि को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद देने की बात कही थी। 1.5 साल तक कोर्ट की कार्यवाही के बाद अनुग्रह राशि के साथ नौकरी के दौरान मिलने वाले 4,22,000 का आदेश जारी हुआ था। तो इनका जो अनुग्रह अनुदान राशि जो मृत्यु के तुरंत बाद दी जाती है 50,000 रुपये, उसको स्वीकृत करने के लिए जो वहाँ के बाबू थे ब्रजेश धाकड़, उनके द्वारा 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर से उनने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को 12 तारीख को एक कंप्लेन किया, जिसका सत्यापन मुझ निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के द्वारा कराया गया। जिस पर सत्यापन पर कार्रवाई एलिगेशन सही पाए जाने पर आज एक ट्रैप का कार्य प्लान किया गया और आज खाक चौक पर ब्रजेश धाकड़ सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध अभी कार्रवाई जारी है। भूगी माता का दर्शन करने गए वृद्ध का पैर फिसला और गहरे पानी में वृद्ध गिर गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पानी का बहाव तेज होने के कारण लाश नरसिंह घाट पर मिली। रेस्क्यू टीम और तैराक दल के द्वारा शव को निकाला गया। राजीव नगर में रहने वाले उत्तम सिंह पिता स्वर्गीय जयराम कुशवाहा, उम्र लगभग 56 वर्ष बताई जा रही है, कल सुबह 10 बजे दर्शन करने भूगी माता गए थे। बहुत देर होने के कारण परिजनों ने ढूंढना शुरू किया। सोमवार दोपहर 2 बजे परिजनों को महाकाल थाना पुलिस के द्वारा सूचना मिली। परिजनों ने बताया कि उत्तम सिंह का जन्मदिन होने के कारण वो भूगी माता दर्शन करने गए थे। बहुत देर हो जाने के कारण जब हमने ढूंढना शुरू किया तो हमें पता चला कि पैर फिसलने का और गहरे पानी में चले जाने से उनकी मौत हो गई है। थाना महाकाल उज्जैन पर आज सूचना मिली थी कि भूकी माता घाट पर एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई मिली है, जिसका थाना महाकाल में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि जो मृतक हैं उत्तम सिंह पिता जयराम परमार 54 वर्ष राजीव नगर आगर रोड उज्जैन के रहने वाले हैं, जो कल से अपने जन्मदिन पर भूकी माता पे दर्शन और स्नान करने के लिए गए थे, जो नहीं मिल पाए, जिनका कल दिनांक से ही सर्चिंग चल रहा था। रात होने पर सर्चिंग नहीं हो पाई थी। आज सुबह उनका शव तैरती अवस्था में मिला, जिनका पीएम कराया गया। पीएम के बाद शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है।
उज्जैन के आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में वुलन मार्केट में दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने अपने ही मार्केट अध्यक्ष के विरोध में जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। 22 यात्रियों ने अध्यक्ष द्वारा पूरे मार्केट में अधिक क्षेत्रफल आवंटन का आवेदन दिया है। दरअसल पिछले कई वर्षों से चरक भवन के सामने स्थित सामाजिक न्याय परिसर में शीतकालीन मौसम में लगभग 24 व्यापारियों द्वारा वुलन कपड़ों का मार्केट लगाया जाता है, जिसकी यथावत अनुमति कुछ वर्षों पहले नगर निगम द्वारा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये अनुमति कलेक्टर कार्यालय से दी जाती है। मंगलवार को वुलन मार्केट के लगभग 22 व्यापारियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर अपने ही मार्केट के अध्यक्ष राम मोहन पांडे की शिकायत की है। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि राम मोहन पांडे द्वारा मार्केट की फ्रंट की ओर से 80 बाय 90 फुट की भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि यह आवेदन स्वीकृत कर लिया जाता है तो बाकी के व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए स्थान नहीं मिल पाएगा। यदि वे आवंटित की गई दुकान के पीछे अपनी दुकान लगाते हैं तो ग्राहक को उनकी दुकानों तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस कारण वे व्यापार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरे मार्केट का अधिक क्षेत्रफल अपने नाम आवंटित कर अध्यक्ष द्वारा अवैध उगाही भी की जा सकती है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर से जनवरी माह तक ये वुलन मार्केट संचालित किया जाता है, जिसमें व्यापारियों को समान रूप से जगह और सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। हम लोग आवेदन जो दिया है, हमारे सामाजिक न्याय परिसर में हम लोग स्वेटर की दुकान लगाते हैं। तो हमारी जो जगह है वो 60 बाई 92 है। तो 80 फीट में उन लोगों ने पूरा फ्रेंड ले लिया, आवेदन दिया है, जिसके लिए 60 फीट का आवेदन वो दिया है। तो उसमें अगर वो लोग बैठ जाएंगे सामने तो हम लोगों का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये देवेंद्र पांडे जी करके हैं, उनने दिया है। ये देवेंद्र पांडे हमारे मार्केट के अध्यक्ष हैं, हमारे मार्केट के अध्यक्ष हैं और हम लोग सभी लोग उन पर विश्वास करते हैं। आज उनने हमारे साथ जो विश्वासघात किया है। कितने वर्षों से आप वहाँ पर दुकानें लगा 20 वर्षों से लगा रहे हैं। तो हम सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा, फ्रेंड बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगी, हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। क्योंकि जब रास्ता ही चला जाएगा तो बिजनेस नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब को आवेदन दिया आपने, क्या यहाँ पर? यह हमने आवेदन दिया, उन्होंने कहा अब SDM को हम भेजेंगे और वो निर्णय लेंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा। उज्जैन के मालनवासा और हरियाखेड़ी के निवासी कई वर्षों से प्रशासन से अपने घरों के संबंध में अधिकार पत्र की मांग कर रहे हैं। पिछले लगभग 20 सालों से ये गांव नगर निगम की सीमा में आते हैं, किंतु गांव में अभी तक नपती और सीमांकन नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में उनकी फाइल SDM जगदीश मेहरे के कार्यालय में लंबे समय से अटकी हुई है। नपती और सीमांकन न होने के कारण ग्राम वासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दोनों गांवों को मिलाकर लगभग 200 से अधिक परिवार निवासरत हैं, जो काफी लंबे समय से अधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जी, हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में आए हैं। वार्ड 53 मालनवासा, सकरवासा, हरियाखेड़ी के वंचित में है, जो कि एक गांव के पट्टे वितरित कर दिए गए भूमि अधिकार पत्र, कौन सा, गोयला खुर्द का। बाकी 3 गांवों के पट्टे और हमारे भूमि अधिकार बचा हुआ है। माननीय जगदीश जी मेहरे SDM साहब के वहाँ पर पेंडिंग है। माननीय कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करने आए कि जो 3 गांव बचे उसकी नपती हो जाए और हमारे को भूमि अधिकार पत्र और जो पट्टे वितरण करा जाए। कितने परिवार हैं लगभग वहाँ पर रह रहे हैं? कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लगभग 100 से 75 साल हो गए हमारे को, हमारी 2 पीढ़ी हो गई है। और हमारा ये मानना है कि हमारा भूमि अधिकार पत्र और जो सरकार हमारे को दे रही है उसमें आनाकानी हो रही है। एक गांव को नपती करी और बाकी पेंडिंग पड़ा है, जो कि जगदीश जी मेहरे जो SDM साहब है उनके वहाँ अधिक आवेदन पेंडिंग पड़ा है। यदि वो भी हमारे को दे दे, पट्टे जारी करे तो हमारे को परिवार